प्रारंभिक शिक्षा, मुझे मांग शिक्षा 21 माध्यमिक शिक्षा और 22 उच्च शिक्षा पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की बात आती है तो पूरे सदन में शिक्षा को लेकर चिंता जाहिर करना वाजिब भी है और लगातार जो भी सरकार आती है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इस मुख्य सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था उस समय किस मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में एक बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा शिक्षा का प्रचार कैसे हो, पंचायत तक शिक्षा कैसे पहुँचे, उसको लेकर किस मुख्यमंत्री जी ने चिंता की। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जिस समय विद्यालय हुआ नहीं करते थे, गाँवों में किसी एक घर में बच्चे पढ़ते थे, एक गुरुजी हुआ करते थे, उस समय बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े कस्बों में छोटे छोटे घर में कोई पढ़ाई का व्यवस्था थी। उस समय भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय का एजेंडा रखा। लेकिन उसके बाद में 2003 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, वसुंधरा राजे की सरकार बनी, तो उन्होंने एक आदेश निकाला कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10वीं के विद्यालय होंगे और ये माध्यमिक विद्यालय एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और प्रत्येक हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे आसपास के गाँवों में जब बच्चे पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं हुआ करती थी तब स्कूल विद्यालय छोड़ना पड़ता था और कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए चले जाते थे। लेकिन जब ये 2003 में इस तरह की एक घोषणा हुई, 10वीं तक का विद्यालय की घोषणा हुई, तो बच्चे और बच्चियां विशेषकर बालिका शिक्षा की बात करते हैं। जैसा अभी गुरवीर सिंह जी ने भी कहा था कि बालिका शिक्षा का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ और 10वीं तक विद्यालय बनने से गाँव में वहाँ बालिका भी पढ़ने लगी और वहाँ पर बच्चे जो अलग दूसरे 10, 15, 20 किलोमीटर तक स्कूल नहीं हुआ करती, वहाँ माध्यमिक शिक्षा तक हुई। और उसके बाद में फिर इनको सांस मिला 8 से 13 तक उन्होंने कुछ काम करा नहीं। इसी विद्यालय को कोई तरह का मतलब कि कर्मोन्नत करे होंगे तो 20 विद्यालय की घोषणा करी होगी, 50 विद्यालय की घोषणा करी होगी। वापिस भाजपा की सरकार बनी 13 से 18 में, एक ही आदेश में ये निकाला कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक विद्यालय होगा। और ये इतना बड़ा, जिसका इतना बड़ा फायदा हुआ कि जो बालिका है, आज की स्थिति हम देखते हैं कि बालिका, हम आज जब स्कूलों में जाते हैं, हम वार्षिकोत्सव में जाते हैं, तो जब हम कल पूछते हैं कि बालिका कितनी पढ़ रही है तो 150 बालिका पढ़ती है और 150 मतलब बराबर का अनुपात आ गया। ये कई कारण है। तो माननीय पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी सरकार के कारण से ये हुआ है। और पिछली सरकार ने क्या करा, पिछली सरकार ने वापिस इनको जब चांस मिला, इन्होंने कुछ विद्यालय जो माध्यमिक बचे हुए थे, कुछ एक ही गांव में माध्यमिक हुआ थे और उच्च माध्यमिक भी थे, उन्होंने माध्यमिक कर लिए, घोषणा करी, लेकिन वहां पर व्याख्याता के पद सृजित नहीं करे। ये बहुत बड़ी विडंबना कि आज भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिन विद्यालय को पिछली सरकार ने कर्मोन्नत करा था माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में, आज भी उस विद्यालय में व्याख्याता के पद सृजित नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस और ध्यान देते हुए ये पद सृजित करें, जिससे उस विद्यालय में भी व्याख्याता पद लगे और वहाँ पर भी पढ़ना आसान हो। क्योंकि इन वो जो घोषणा करी थी उन्होंने कुछ 50, 100, 200 स्कूल बनाए होंगे उसमें, उस माध्यमिक, उसमें भी अभी तक पद सृजित। मेरे विधानसभा में मैं बात करूँ, जोड़ा में, छाड़न में, छिपरवाड़ा में और इसी प्रकार से 5 विद्यालय थे, मालगढ़ में, ऐसे 4-5 विद्यालय जो उच्च माध्यमिक हुआ, आज भी वहाँ पर व्याख्याता के पद नहीं है। मैं जहाँ पूछता हूँ वहाँ जाके व्याख्याता, तो कहीं यहाँ सर पद बोलते नहीं है। उच्च माध्यमिक विद्यालय तो है लेकिन वहाँ पर पद सृजित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि उच्च सरकार की जो कमियाँ हैं उसको ठीक करते हुए वहाँ पर पद सृजित करे। मैं माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस मौके पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने डीपीसी को गंभीरता से लेते हुए व्याख्याता को वाइस प्रिंसिपल बनाया और प्रिंसिपल का भी करा और वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल करने का काम करा है, जो बहुत ही डीपीसी करी, जो बहुत इस एग्जाम के बाद में मुझे विश्वास है सभी पद
जो रिक्त पद बोल रहे, सभी विद्यालय में जहाँ जहाँ रिक्त है तो प्रिंसिपल की पोस्ट रिक्त नहीं रहेगी। अभी एग्जाम का समय, जो लेक्चरर है वो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, वाइस प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल बनेंगे, डीपीसी का काम करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अब इस बार बजट में जिस प्रकार से मैंने देखा कि जो घोषणा करी है, अपने आप में बहुत एक उदाहरण पेश करूंगा। मैं उच्च शिक्षा के बाद में की बात भी करना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की जरूरत थी, उसको लेकर पूर्व में जो मेरी ग्रेजुएशन थी स्कूल कॉलेज थी उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करा, और अब की बार और मैं कन्या महाविद्यालय की घोषणा करी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस घोषणा हुई है इस बार, वो एक ऐतिहासिक घोषणा है। जिन्होंने क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु लगभग 4000 नव कर्मोन्नत विद्यालय में फर्नीचर, और एक बहुत बड़ा जो विषय है, जो हमारे लिए बहुत गंभीर विषय था, हम विद्यालय में जाते थे, हमेशा एक शिकायत सी रहती थी, बालिकाओं के माता पिताओं की शिकायत रहती थी। अब की बार सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने छात्र छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने की दृष्टि से राज्य के 15,000 विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा की स्थापना के लिए 75 करोड़ की घोषणा करी है। ये अपने आप में बहुत, जिसको पता नहीं है, जो स्कूलों में आना जाना नहीं करते, उनको पता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा जो बहुत आवश्यक था, कक्ष में लगने से कई माता पिता को जो डर था, कई तरह की घटनाएं होती थी, इससे सुरक्षा का भाव बढ़ेगा, वहां पर कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। कई विद्यालयों में जो भवन विहीन थे, जिनके कर्मोन्नत तो कर दिए थे, नई स्कूल तो खोल दी थी, लेकिन वहाँ पर नए विद्यालय के लिए भवन के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो 175 नवीन भवन विहीन और जर्जर विद्यालयों के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। 2000 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं इस अवसर पर कई तरह के, जिस प्रकार से नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करी, 37 सामान्य शिक्षा, 20 सह-शिक्षा, 13 कन्या 13 विद्यालय और 4 कृषि विद्यालय की घोषणा करी। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। महाविद्यालय में नवीन विषय स्नातक स्तर पर 10 और स्नातकोत्तर पर 33 विषयों पर की घोषणा करी। इसके लिए भी धन्यवाद। महाविद्यालय में नवीन संकाय, विज्ञान संकाय की 9 और वाणिज्य के 4, इस प्रकार की जो घोषणा करी है, वे अपने आप में दिखाता है कि शिक्षा के प्रति ये सरकार कितनी गंभीर है। और हमेशा पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार के शिक्षा को लेकर राजनीतिकरण करना चाहा, आपने देखा होगा, जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल चला करती थी। समाप्त करें माननीय सभापति महोदय, मैंने तो शुरू ही करा है। अपना विषय रख दें 2 मिनट में, समय तय है। जिस प्रकार से पूर्व में जो विवेकानंद मॉडल स्कूल भाजपा की सरकार ने शुरू करी थी, उस द्वेषतावश उन्होंने नई इंग्लिश माध्यम स्कूल खोलने का प्रयास किया, महात्मा गांधी के नाम से करा। और उसी विद्यालय जो शुरू थे, विद्यालय जो मर्ज के खाली बिल्डिंग थी, खाली आनंद फानंद में प्रत्येक ब्लॉक पर खोलने का काम करा, लेकिन वहां पर इंग्लिश के कोई तरह के काम नहीं करा। मैं माननीय इस सभापति महोदय, आपने समय की सीमा बांध दी है, तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ विषय बताना चाहूँगा कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुड़ोत्रा, मीठड़ी, सेलड़ी, रशियावास खुर्द, सुमेरगढ़ खेड़ा, बागुंदा, बिजली, गोविंदला को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। उसी प्रकार से बागरा और नौसरा, जो बड़े कस्बे, 15-15 हजार आबादी के कस्बे, वहाँ पर बालिका विद्यालय नहीं है। वहाँ पर बालिका विद्यालय थी, लेकिन उसको मर्ज कर दिया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बागरा और नौसरा में 15-15 हजार आबादी के वहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाए, बालिकाओं का बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से गुड़ा, बालोतान, हरजी, बादराजुन, चांदरई और उमेदपुर में साइंस फैकल्टी, जहां पर बड़ी बड़ी आबादी के गांव हैं, वहां पर साइंस फैकल्टी की बहुत अति आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के साइंस फैकल्टी खोलने से हमारे यहाँ जो आवश्यकता है, हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी कि साइंस फैकल्टी खोले, वहाँ पर कम साइंस फैकल्टी के स्कूल्स हैं, इसलिए इन विद्यालय में अगर साइंस फैकल्टी खुल जाएगी तो हमारे वहाँ भी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। उसी प्रकार से महाविद्यालय की मैं बात करूँ तो भवरानी, चांदरई, बागरा, हरजी और गुड़ा बालोतान में
कन्या महाविद्यालय या को एजुकेशन के महाविद्यालय खोले जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में भी कई तरह की जो उच्च शिक्षा की कमी है। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी विषय 2 मिनट मंत्री महोदय को दे देना, आप टेबल कर देना। माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान सरकार ने एक कार्य किया, प्लीज। धन्यवाद।